सद्भाव रामायण लंका कांड भावी के संकेत। रावण को श्राप था कि जब तू 10 मुख से बोलेगा तब तेरी मृत्यु जल्दी नजदीक आएगी। बात सही है। एक मुख वाला आदमी भी जब एक मुख से 10 तरह की बातें करने लगे तब मानना कि उसका पतन नजदीक है। जबकि रावण तो 10 मुख से बोलता है। रावण ने मंत्रियों से पूछा, अब क्या करेंगे? और फिर से एक बार मंत्रियों ने रावण की खुशामद की। भारतीय परंपरा ने निषेध किया है कि 3 जनों को 3 की खुशामद नहीं करनी चाहिए। एक मंत्रियों को राजा की खुशामद नहीं करनी चाहिए। मंत्री राजा को सत्य कहने के बदले खुशामद करेंगे तो राष्ट्र को नुकसान होगा। दूसरे, वैद्य डॉक्टरों को दर्दी की खुशामद नहीं करनी चाहिए। यदि वे दर्दी को सही पथ्य नहीं समझेंगे तो दर्दी के शरीर को नुकसान होगा। तीसरे, धर्म गुरुओं को शिष्यों की खुशामद नहीं करनी चाहिए। धार्मिक पुरुष अपने शिष्यों को सही बात नहीं कहेंगे और खुशामद करेंगे तो सनातन धर्म को हानि सहन करनी पड़ेगी। मंत्रियों ने रावण को सच्ची सलाह देने के बदले उसकी खुशामद की। मतदान रावण सभा को विसर्जित कर राजभवन में किया। मंदोदरी ने प्रणाम कर रावण से प्रार्थना की, पतिदेव, जिस नाम के प्रभाव से सेतु बांधा गया, जिस व्यक्ति ने आपको पराजित किया था, उस बाली को जिसने एक ही बाण से मार डाला, जिसके छोटे भाई की अंकित की पंचवटी की रेखा को आप फलांग नहीं सके, उसे आप मनुष्य मत मानिए। राम जी ब्रह्म हैं, यह आप कबूल कीजिए और सीता को वापस सौंप दीजिए। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे पतिदेव, काल कर्म और जीव जिसके हाथ में है उसका विरोध न करें। वेद यूं कहते हैं कि चौथी अवस्था में राजा को वन में जाना चाहिए। पतिदेव, इंद्रजीत को गद्दी सौंप दीजिए और हम दोनों वन में जाकर भजन करेंगे। हे पतिदेव, पर नारी का दर्शन आप त्याग दीजिए। अभी भी यह वस्तु आपके मन से क्यों जाती नहीं? आप सीता को सौंप दीजिए। मंदोदरी के कंधे पर हाथ रखकर अभिमानी रावण ने कहा, मर्द की पत्नी इतनी बड़ी डरपोक? तपस्वी ने एक छोटा सा सेतु बांध दिया, उसमें क्या हुआ? मेरी 20 भुजाओं में बल का जो समुद्र उछलता है उस पर राम सेतु बांधे तो मैं उसे मर्द मानूं। ऐसा कहकर पत्नी को लेकर रावण नृत्यशाला में मनोरंजन करने चला गया। इस ओर राम जी सुबेल की तलहटी में सोए हैं। अंगद और हनुमान चरण सेवा करते हैं। आकाश में चंद्रोदय देखकर भगवान ने मित्रों से पूछा, इस चंद्र के भीतर जो काला धब्बा दिखाई देता है वह क्या है? किसी ने कहा कि महाराज, चंद्र की धरती की परछाई है, इसलिए काला धब्बा दिखाई देता है। किसी ने कहा, चंद्र के भीतर छेद है और उसमें से आकाश दिखाई देता है, इसलिए काला धब्बा है। किसी ने कहा, महाराज, जब ब्रह्मा ने कामदेव की पत्नी रति का निर्माण किया तब चंद्र की 4 कला का रूप लेकर उन्होंने रति को दिया। वह 4 कला चंद्र की कम हो गई, इसलिए उसमें काले धब्बे पड़ गए हैं। किसी ने कहा कि चंद्र ने गुरु पत्नी पर बुरी नजर डाली, उसका इसे कलंक लगा है और उस कलंक का यह काला धब्बा है। किसी ने कहा कि कामदेव को जलाने के लिए शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला और तीसरे नेत्र की ज्वाला पर गई। काम जल गया पर धुआं शंकर की जटा पर गया था और उस वक्त शिव के ललाट पर चंद्र था। धुआं चंद्र पर लग जाने से चंद्र को काला धब्बा लग गया। उसका यह काला धब्बा है। अपनी अपनी दृष्टि से सभी ने अभिप्राय दिए। इसके बाद सभी ने राम जी से पूछा, भगवान, आपको क्या लगता है?
जय श्री राम।